यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 354वां दिन। 3 तरीके हैं बुराई पर काबू पाने के। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने अंतिम भाषण में, जो कि 31 मार्च 1968 में दिया गया था, उनमें उन्होंने बार बार यहाँ पर दोहराया था, हम विजयी होंगे। वो लोग गायक जोएन बेज के शब्दों का गुंजन कर रहे थे, जिन्होंने 1963 में 3 लाख की भीड़ समेत ये गीत गाया था, हम विजयी होंगे। ये गीत हमें विजयी होने और आशा की खोज और भविष्य विपत्ति के बीच के बारे में बताता है। इस पूरे साल भर जैसे हमने संपूर्ण बाइबल का अध्ययन किया, हमने देखा कि एक आसान जीवन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाइबल वास्तविक जीवन के लिए सच्ची है। जीवन में बहुत संघर्ष, परीक्षाएं, परीक्षण, प्रलोभन, मुश्किलें और युद्ध शामिल हैं। तब भी हम यीशु में विजयी हो सकते हैं। भजन संहिता 145 का 8 से 139 तक। परमेश्वर का प्रेम सब चीजों पर काबू पाता है। संसार में प्रेम एक बहुत ही बलशाली गुण है और हम प्रेम सहित विजयी होते हैं। और मार्टिन लूथर किंग का यह संदेश, जिसमें वो कहते हैं, अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकता, सिर्फ रोशनी ही कर सकती है। घृणा घृणा को दूर नहीं कर सकती, सिर्फ प्रेम कर सकता है। परमेश्वर प्रेम के स्रोत हैं। परमेश्वर दयालु हैं, प्रेम के धनी हैं और उनकी दया उनकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर का प्रेम ही बुराई पर विजयी होता है। अपने सभी रिश्ते नातों में, खास तौर पर जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं, परमेश्वर की तरह बनिए, कृपालु और दयालु बनिए, क्रोध करने में धीमे और प्रेम के धनी बनिए। परमेश्वर का प्रेम कमजोर और धीमा प्रेम नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को सामर्थ उनकी शक्ति और पराक्रम करते हैं। परमेश्वर के लोग आपके राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और आपके पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, कि वे आदमियों पर आपके पराक्रम के काम और आपके राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। और इस पर आप भरोसा कर सकते हैं सब पीढ़ियों तक, क्योंकि परमेश्वर का राज्य युग युग का है। जैसे कि वे घोषित करता है, परमेश्वर का प्रेम और शक्ति एक साथ, और कोई हैरानी की बात नहीं है कि दाऊद स्तुति करता है, हे यहोवा, आपकी सारी सृष्टि आपका धन्यवाद करेगी और आपके लोग आपको धन्यवाद कहेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में बहुत से युद्ध हैं, फिर भी हम विजयी होंगे और आपके ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप का आनंद लेंगे। नया नियम, प्रकाशित वाक्य 12 का 1 से 13 के 1 तक। यीशु शैतान पर विजयी होते हैं। क्या कभी आप अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, पापों को कबूल करने के बाद भी और क्षमा मांगने के बाद भी? क्या कभी आपको अपने बारे में बुरा लगता है बिना किसी प्रकट कारण के? क्या कभी आपको एक अस्पष्ट तस्वीर की अनुमति का अनुभव होता है? पर एक तरीका है जिसमें शैतान कार्य करता है, वो दोष लगाने वाला है। इब्रानी में शैतान का मतलब दोष लगाने वाला या निंदक है। वो परमेश्वर पर दोष लगाता है, लोगों के सामने, और परमेश्वर पर दोष लगाया जाता है हर चीज के लिए। शैतान कहता है परमेश्वर विश्वास करने के लायक नहीं है। और शैतान ईसाइयों पर भी दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। वो यीशु की मृत्यु की शक्ति का इनकार करता है। वो आपकी निंदा करता है और आपको दोषी महसूस करवाता है, किसी एक पाप को लेकर नहीं, परंतु एक सामान्य और अस्पष्ट अपराध की भावना के द्वारा। इसके विपरीत, जब पवित्र आत्मा हमारे पापों के लिए दोष देते हैं, वे हमेशा विशिष्ट होते हैं। ये गद्यांश हमें बताता है कि शैतान पर कैसे विजयी हों। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये खुलासा करती है कि इतिहास की उन घटनाओं के पीछे क्या होने वाला है। यूहन्ना यीशु की पहले आगमन से दूसरे आगमन तक की कहानी को बार बार दोहराते हैं। हर क्षण एक लड़ाई और सताव है, लेकिन अंत में विजय और उत्सव है। 12वें अध्याय की 3 विशेष बातें। नंबर 1, बेटा। यीशु वह बेटा है जो सब जातियों पर राज्य करेंगे और उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। नंबर 2, शैतान। शैतान की तुलना एक लाल अजगर से की गई है। पद अ में उसका प्रमाण प्रकाशित किया गया है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला, वह दोष लगाने वाला है।
नंबर 3, स्त्री। शायद सबसे स्पष्ट अनुवाद यह है कि यह स्त्री मरियम है, यीशु की माता। और दूसरी राय यह भी है कि यह साक्षात बुद्धिमत्ता, स्वर्गीय यरूशलेम, साक्षात इस्राएल या कलीसिया है, सर्वनाशक प्रकृति को देते हुए। और इसकी बहुत सी अनुवाद की परतें वह इस सब का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह एक बच्चा जन रही थी। जब उसके बच्चे को एकाएक परमेश्वर के पास और उनके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया जाता है, इसके बाद ये स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां पर 1260 दिन तक पाली जाएं। आगे हम पढ़ते हैं कि वह सांप उस स्त्री को नदी में बहा देना चाहता है, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बांधी थी, पी लिया। इस गद्यांश से यह स्पष्ट है कि अंत में यीशु शैतान और उसके सहभागियों पर विजयी होते हैं। मानव इतिहास के पर्दे के पीछे के दृश्य में महान और कृतघ्न भलाई और बुराई की शक्तियां हैं। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अंत में भलाई पर काबू पाया जाता है, परंतु वह प्रबल न हुआ और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। उस बड़े अजगर को पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वह सारे संसार को भरमाने की कोशिश करता है। आज आप बुराई की शैतानी ताकतों के विरुद्ध युद्ध में हैं, पर विजय सुरक्षित है। वे उस पर जयवंत हुए। वे शब्द का तात्पर्य कलीसिया से है। परमेश्वर के लोग जो मसीह में हैं, उस शब्द का तात्पर्य शैतान, इब्लीस, दोष लगाने वाला, एक अजगर जो अंत में नाश हो जाएगा। हम शैतान पर 3 तरीकों से विजयी होते हैं। नंबर 1, लहू पर विश्वास रखिए। यीशु का क्रूस मेमने का लहू एक सर्वोच्च जीत शैतान के ऊपर, और परमेश्वर के आगे आपका स्थान सुनिश्चित है। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब आप अपने आप को सुबह सुबह दोषी मानते हुए न उठें या सोते समय दोषी महसूस ना करें। कोरी टेन बूम बताती हैं कि यीशु का लहू आंखों में आंसुओं के समान है जो गंदगी का एक एक कतरा डालता है। नंबर 2, अपनी कहानी बताइए। अपनी कहानी के वचन के कारण वे जयवंत हुए। आपकी गवाही एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जिससे आप विश्वास के प्रति विरोध पर जयवंत हो सकते हैं। आपकी कहानी के विरुद्ध वाद विवाद करना बहुत कठिन होता है। कोई भी आपके व्यक्तिगत अनुभव का इनकार नहीं कर सकता। नंबर 3, यीशु के लिए जोखिम उठाइए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु को भी सह लिया। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना और वह यीशु के लिए मरने को तैयार थे। आप अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित हो सकते हैं, इसलिए आप अपने जीवन को दांव पर रख सकते हैं, यीशु पर, उनके बाजुओं में सुरक्षित होकर। प्रभु, धन्यवाद हो कि जिस क्षण हम यीशु के साथ हो लेते हैं, हम जीत की ओर हो जाते हैं। मेरी मदद करिए कि मैं शत्रु पर विजयी हो जाऊं। मेमने के लहू मेरी गवाही और अपने जीवन को आपके लिए दांव पर रख कर। पुराना नियम एजरा 6 का 1 से 7 के 10 तक। परमेश्वर के लोग विरोध पर विजयी होते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा, शब्द कोश ही एक ऐसी जगह है जहां सफलता कार्य से पहले मिलती है। दृश्य बिना कार्य मात्र एक भ्रम ही है। कलीसिया का पुनर्स्थापन परमेश्वर के हाथों के बिना नहीं होगा, लेकिन बिना कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और प्रयोग के ये पुनर्स्थापित नहीं हो पाएगा। हालांकि विद्रोह के कारण परमेश्वर के भवन का काम रुक गया था, लेकिन राजा दारा ने आज्ञा दी। उन्हें राजा कुसु की मूल आज्ञा मिली, जिसमें परमेश्वर के भवन को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा थी। राजा दारा ने इस आज्ञा को पुनः प्रकाशित किया कि परमेश्वर के भवन बनाने का काम चलता रहना चाहिए और कोई भी इसमें बाधा न डाले। परमेश्वर का भवन 1515 बीसी में बनकर समाप्त हुआ और यहाँ वजह बनी एक बड़े उत्सव और आनंद की। उन्होंने आनंद से उत्सव मनाया क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था।
छठे अध्याय के अंत में और सातवें अध्याय के आरंभ के बीच के समय में एक लंबी अवधि हुई थी। एजरा के एक ऐसे रूप को पेश किया है जो दूसरों के ऊपर था। कानून की स्थापना की जिम्मेदारी मिली थी परमेश्वर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन के लिए, जब वे बाबेल से बंधुत्व से छूटकर वापस आए थे। एजरा एक शिक्षक और परमेश्वर यहोवा का हृदय उस पर था, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मैनेजर लगाया था। यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन बिना कार्यों के व्यर्थ है। एजरा की मिसाल हमें एक अद्भुत आदर्श देती है पालन करने के लिए। अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबो दीजिए, अपना समय और प्रयास लगाकर उसका अध्ययन करिए। हमें यह समझना है कि अपने आप से यह काफी नहीं है। परमेश्वर के वचन को अनुमति दीजिए कि वे आपके जीवन को आकार दें और बदल दें। उसे कार्य में लाइए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए सिखाइए। प्रभु, धन्यवाद हो आपका कि आप मुझे हर बाधा और विद्रोह पर जयवंत करते हैं। आप मुझे आनंद से भर देते हैं। परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने में मेरी मदद कीजिए, उसको जीने के लिए और उसे दूसरों को सिखाने के लिए कि वे उनकी सच्चाई और तरीकों में रहकर जिएं। प्रकाशित वाक्य 12:9। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यह अच्छा है कि शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया, पर यहाँ दुख की बात यह है कि वह पृथ्वी पर है, पर अधिक समय के लिए नहीं। आज का वचन, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामयी है। भजन संहिता 145 का 8।